हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर आपके मोगरा के पौधे पे कोई भी नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, पौधा कलियां और फूल बनाना बंद कर दिया है, बिल्कुल मेरे इस प्लांट की तरह आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही कम कलियां फूल है और बहुत ही कम नई नई ब्रांचेस निकली हैं। तो अगर आपके भी पौधे में इस तरह से समस्या आ रही है तो इस समय आपको अपने पौधे पे क्या काम करने हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इस समय इसको देना है, जिससे आपके मोगरा के पौधे में बम्पर ढेर सारी कलियां और फूल आना फिर से शुरू हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मोगरा एक गर्म जलवायु का पौधा है। ये बहुत ही तेज़ धूप में बहुत ही अच्छी तरह से कलियां और फूल बनाता है। जब आपके यहाँ का टेम्परेचर 30 से ऊपर रहता है, कड़ाके की धूप पड़ती है, तो आपके यहाँ का जो मोगरा का पौधा है बहुत ही अच्छी बम्पर ढेर सारी कलियां और फूल बनाता है। पर अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा से भी नीचे गिरा, 30 के नीचे गिरा, तो आपका मोगरा का पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाने लगता है, कलियां और फूल बनाना ये पौधा बंद कर देता है। तो उस समय आपको कौन से काम करने हैं जिससे आपके मोगरा के पौधे पे बम्पर ढेर सारी कलियां और फूल आना फिर से शुरू हो जाएं। तो चलिए जानते हैं कौन से काम आपको अपने मोगरे के पौधे पे इस समय कर लेने हैं। दोस्तों, मोगरा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पे ही कलियां और फूल बनाता है। अगर आपके जो भी ब्रांचेस हैं, एक बार कलियां और फूल आ गई हैं, वो आपके पौधे में अभी भी हैं, तो आप उसे तुरंत प्रून कर दीजिए। इसको प्रून करते ही आपके पौधे पे नई नई ब्रांच आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस ऊपर से सूखी हुई है, इस पे कोई भी अब नई ब्रांच नहीं आएगी, तो मैं इसको यहाँ से प्रून करके हटा दे रही हूँ, जिससे यहाँ से नई ब्रांच निकले और मेरे मोगरा के पौधे पे नई नई कलियां और फूल बनने रहे। ये देखिए, यहाँ से नई ब्रांच निकल रही है। आपको एक नोट छोड़ के इसे तुरंत प्रून कर देना है। जितना आप अपने मोगरा के पौधे पे प्रूनिंग करेंगे, आपका मोगरा का जो पौधा है बहुत ही अच्छी कलियां और फूल बनाएगा। तो ये देखिए, मैंने सारे ब्रांचेस को प्रून करके हटा दिया है। प्रूनिंग के बाद आपके मोगरा के पौधे पे एक और समस्या आती है। आपके मोगरा के पौधे की पत्तियों को इस तरह से कीड़े खाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से कीड़े खाते हैं, या फिर आपके मोगरा की जो पत्ती है इस तरह से सिकुड़ने लगती है। ये देखिए, इस तरह से सिकुड़ने लगती है। इस तरह की समस्या आती है तो आप अपने मोगरा के पौधे पे नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपको एक स्प्रे बोतल में नीम ऑयल और पानी को अच्छी तरह से मिला के अपने मोगरा के पौधे पे स्प्रे करना है। याद रहे, आपको स्प्रे सुबह या शाम को करना है। दोपहर में कभी भी आप अपने मोगरा के पौधे पे नीम ऑयल का स्प्रे मत करिएगा। तो अब हम बात करेंगे मिट्टी की। मिट्टी की समय समय पे गुड़ाई आपको ज़रूर करनी है। गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके प्लांट की मिट्टी सख्त है तो वो तुरंत भुरभुरी हो जाएगी, और गुड़ाई करने से आपके प्लांट में जो है ऑक्सीजन का संचार होता रहेगा और प्लांट की जो जड़ें हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी। तो समय समय पे आपको अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करती रहनी है। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद आपको अब इसमें देना है ये चाय की पत्ती। ये है फ्रेश चाय की पत्ती। अगर आपके पास धुली हुई चाय की पत्ती है तो आप इसकी जगह पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसके हिसाब से उसकी मात्रा ज़्यादा लीजिएगा। दोस्तों, चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो प्लांट की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा। इसको देते ही आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप अपने प्लांट की मिट्टी में चाय की पत्ती ज़रूर दीजिएगा। चाय की पत्ती के बाद आपको देना है ये केले के छिलके का पाउडर। इस पाउडर में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, जो प्लांट में कलियां और फूल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, प्लांट में पोटेशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन, इन सभी चीज़ों से प्लांट में अच्छी ग्रोथ, ढेर सारी कलियां, फूल आते ही रहते हैं।
तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको अपने मोगरा के प्लांट में देना ही होगा, जिससे आपके मोगरा के प्लांट में अच्छी ग्रोथ और ढेर सारे कलियां और फूल बनाते रहे। इस तरह से आप केले के छिलके का पाउडर दे दीजिएगा। तो ये है कैल्शियम का भरपूर स्रोत, ये है चाक का पाउडर। अगर आपने सफ़ेद फूलों वाले पौधे लगा के रखे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है उन प्लांट्स के लिए। मोगरा के लिए तो ये वरदानी है। ये पाउडर देते ही आपके फूलों का जो रंग है वो निखर के सफ़ेद आएगा और फूलों की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आपको अपने मोगरा के प्लांट में ये ज़रूर देना है। अगर दोस्तों आपके पास चाक का पाउडर नहीं है तो आप इसमें अंडे के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। मैं अपने इस प्लांट में अंडे के छिलके का पाउडर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं इस प्लांट के फूल को अपने मंदिर में चढ़ाती हूँ, तो इस तरह से मैं इसमें कोई भी अंडे का पाउडर नहीं दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप अंडे के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये 3 फर्टिलाइज़र आप इस समय अपने मोगरा के पौधे पे देते हैं तो ढेर सारे कलियां और फूल बनाना आपका पौधा शुरू कर देगा, नई ब्रांचेस भी निकालेगा और नई ब्रांच पे ढेर सारी कलियां और फूल आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताया गया फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।